मायका। माँ के हाथों से कंघी लेते हुए सुनीता कुछ दम भरे स्वर में बोली, लाओ माँ, मैं तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। सरिता देवी कुछ बोली नहीं, चुपचाप कंघी सुनीता के हाथों में थमा दी। कुछ देर सुनीता इंतजार करती रही कि माँ कुछ कहे। कम से कम इतना तो कह ही सकती है कि देखो तो, बेटी आखिर बेटी होती है। माँ के हाथों से कंघी ले ली, लेकिन बहू तो कभी कहती भी नहीं। लेकिन सरिता देवी ने कुछ बोली ही नहीं, न बेटी की प्रशंसा न बहू की बुराई। सुनीता के सब्र का बांध टूट रहा था। उसके मन में बचकानी सोच हिलोड़े ले रही थी। वह सोचने लगी, अभी 6 महीने पहले जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो पूरे घर के सदस्यों की जुबान पर मेरा ही नाम रहता था। पापा की चाय से लेकर भाई के लंच तक की जिम्मेदारी मेरी ही रहती थी। माँ की थायराइड की दवाइयाँ तो मैं ही याद दिलाती थी। खाने में क्या बनना है इस चिंता से तो माँ मुक्त ही रहती थी। जो तेरी जी चाहे बना ले, यही माँ का जवाब रहता था हमेशा। भाई और पापा भी हर काम में मुझसे सलाह जरूर लेते थे। मैं शादी करके क्या ससुराल गई और 2 महीने बाद ही भाई की शादी क्या हो गई कि सारी मायने ही बदल गए। जब मैं ससुराल से आ रही थी तो रास्ते भर सोचते आ रही थी कि सभी मेरी कमी महसूस कर रहे होंगे। मैं जितना सबका ख्याल रखती थी, भला बहू थोड़े ही रखती होगी। पापा अखबार के साथ चाय के लिए बहू की राह तकते होंगे। माँ को भी अपनी दवा याद रहती भी होगी या नहीं। खैर, जाऊंगी तो माँ भी अपने मन का दर्द बांट कर जी हल्का कर लेगी। आखिर माँ पापा को बेटी और बहू में फर्क तो नजर आ ही गया होगा। पता नहीं कैसे वो लोग एडजस्ट कर रहे होंगे। यह सोचकर मेरा मन भी भारी हो गया था। लेकिन यहाँ आने पर तो नजारा कुछ और ही दिखा। ना पापा के चेहरे पर शिकन, ना माँ के लबों पर बहू की शिकायतें, ना ही भाई के दिलेर स्वभाव में कोई कमी। सबसे बड़ी बात, ना तो किसी ने मेरी कमी महसूस होने की बात कही और ना ही बहू के किसी अवगुणों को चर्चा की। मुझे यह सब बहुत नागवार गुजर रहा था। आखिर दुनिया कहती है बहू तो बहू होती है, बेटी बेटी होती है। कंघी करते करते इन्हीं सब बचकानी सोचों के ज्वार मन में उमड़ते घुमड़ते आखिर लबों से बोल फूट ही पड़े, देखो तो माँ, बहू तो आपको कंघी करते देखकर भी निकल गई, लेकिन मैं आपका बाल बांधने आ गई ना। आखिर बेटी तो बेटी होती है और बहू बहू होती है। सरिता देवी उसके हाथों से कंघी लेते हुए बड़े ही सशक्त और दृढ़ स्वर में बोली, हाँ, तुम सच कह रही हो, बहू बहू होती है। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो माथे पर पट्टी रखने बहू ही आती है। दूध का गिलास लेकर मेरे सामने मेरी बहू ही खड़ी रहती है। तुम्हारे पापा और भाई की हर जरूरतों का ध्यान बहू ही रखती है। बेटी अपने घर से आकर हमारा ख्याल, हमारी सेवा नहीं करती है। अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम मेरे बाल बांधने आ गई, क्योंकि सारा काम मेरी बहू संभाल रही है। इसमें भी तुम्हें तकलीफ है तो लाओ 2 कंघी, मैं अपने बाल खुद ही बना लूंगी। माँ का जवाब सुनकर सुनीता हैरान रह गई। वह सोचने लगी, यह कैसा मायका है मेरा, न बेटी की प्रशंसा न बहू की बुराई। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।